गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल त्रिपल ऑनलाइन क्लासेज में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वर्गमूल एवं घनमूल यानी कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इसमें हर साल आपके एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आपके हर साल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे आपका दिया है वर्गमूल स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आखिर होता क्या है, तो यहाँ पे दिया है किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या दी हुई संख्या प्राप्त होती है। इसे चिन्ह रूट से प्रकट करते हैं। क्या हुआ होता है, ये होता है आपका, इससे रूट ऐसे प्रकट करते हैं। ये वह संख्या होती है, किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसका वर्ग करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। अगर किसी संख्या का वर्गमूल करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। जैसे आपका 16, यहाँ पे उदाहरण दिया है आपका संख्या 16 का वर्गमूल, तो रूट 16। अब 16 का वर्गमूल 4 होगा। कैसे 4 होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 16, इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो गुणनखंड विधि से, तो 2 8 16। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सही से। यहाँ पे आपका ये 16 हो जाएगा, ऐसे करेंगे और यहाँ से करेंगे 2 8 16। फिर जाएगा आपका 2 बार में, तो 2 चौको 8, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 2 का जोड़ा लगाना है तो 2 2 का जोड़ा लगाएंगे, यहाँ से 1 2 निकालेंगे, यहाँ से 1 2 निकालेंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 4। यही आपका कह रहा है। तो रूट 16 का जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा आपका 4। यहाँ पे दे रहा है आपका, यहाँ दी गई संख्या 16 है, अर्थात इसका वर्गमूल रूट 16 इक्वल टू 4। अब इसका वर्ग करेंगे तब क्या होगा, अगर 4 का 16 यानी कि 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का अगर वर्ग करेंगे तो वो आपका मूल संख्या, यही आपकी संख्या 16 हो जाएगी। यही 16 का वर्गमूल निकाल लेते तो 4 आया था, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो मूल संख्या 16 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे दिया है आपका वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ, यानी कि वर्गमूल कितने विधि से ज्ञात कर सकते हैं, तो वर्गमूल हम 2 विधि से ज्ञात कर सकते हैं। पहला आपका गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। यानी कि पहला गुणनखंड विधि देखते हैं। यहाँ पे गुणनखंड विधि दिया है। इस विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का पालन करते हैं। अब गुणनखंड विधि को हमको निकालना है गुणनखंड विधि से, तो इसमें पहला पॉइंट आपका दिया है, सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, सर्वप्रथम दी गई संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दूसरा दिया है, समान गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं। पहले तो सर्वप्रथम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, उसके बाद समान गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट दे रहा है, गुणनखंडों के जोड़े बनाते हैं। और तीसरा पॉइंट आपका दिया है, प्रत्येक जोड़े से एक एक गुणनखंड लेकर उनका गुणनफल प्राप्त करते हैं। प्राप्त गुणनफल ही दी गई संख्या का वर्गमूल होता है। क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट दे रहा है आपका, वो दे रहा है प्रत्येक जोड़े से एक एक गुणनखंड लेकर उनका गुणनफल प्राप्त करते हैं। प्राप्त गुणनफल ही दी गई संख्या का वर्गमूल है। जैसे आपका रूट में दिया है, आपका कितना दिया है, रूट में दिया है 18,225। तो इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, गुणनखंड विधि से, तो इसको कर देंगे 18,225, यहाँ पे एक और 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से हम करेंगे तो 5 बार में जाएगा। ठीक, तो इसको हम अगर ये करते हैं 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 3, ये 2 2 का जोड़ा लगा देंगे, एक ये जोड़ा एक ये जोड़ा, ठीक, फिर 3 × 3। अगर इन पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 18,225। इसका मल्टीप्लाइंग इन सबका करेंगे तो आ जाएगा इतना 18,225। ठीक, अभाज्य गुणनखंड है, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 2 2 का जोड़ा बनाए हैं तो एक एक कप, इसमें क्या करना है, प्रत्येक जोड़े से एक एक गुणनखंड लेकर
गुणनफल प्राप्त करते। अब इनमें से एक एक निकालेंगे हम, एक एक जोड़े में से। तो इसमें पहला निकल जाएगा 5, तीसरा इसमें निकालेंगे तो 3, फिर इसमें निकालेंगे 3, इसमें फिर निकालेंगे तो 3। अब पूरे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5 3 15, 3 75, 3 135। क्या कह रहा है, प्रत्येक जोड़े की एक एक संख्या का गुणनफल इस प्रकार रूट भर में कितना दिया है 18,225 इक्वल टू 135, यानी कि आपका 18,225 का रूट अगर निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 135। अगर इसका हम वर्ग करेंगे तो यही संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा। क्या रूट इसमें हट जाएगा तो इसमें बच जाएगा 18,225। यहाँ पे दे रहा है आपका भाग विधि, डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड क्या है देख लेते हैं। इसमें दिया है आपका, इस विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का पालन करते हैं। इसमें भी कुछ शर्त और नियम दिए हैं। क्या क्या दिए हैं, पहला दिया है आपका, वो दिया है दी गई संख्या के इकाई के अंक की ओर दो अंक के जोड़े बनाए जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, दी गई संख्या के इकाई के अंक की ओर से दो अंकों के जोड़े बनाए जाते हैं। और दूसरा आपका दिया है, वो दिया है बाईं ओर के सबसे पहले जोड़े या अंक में ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिसका वर्ग उस जोड़े या अंक के बराबर हो या उससे कम हो। और कह रहा है इसी संख्या को भाजक तथा भागफल के स्थान पर लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या दिया, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। दूसरा पॉइंट आपका दिया है, बाईं ओर के सबसे पहले जोड़े या अंक में ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिसका वर्ग उस जोड़े या अंक के बराबर हो या उससे कम हो। इसी संख्या को भाजक या भागफल के स्थान पर लिख देते हैं। तीसरा पॉइंट आपका दिया है, वो दिया है शेषफल ज्ञात करके अगले जोड़े को शेषफल के दाईं ओर लिख देते हैं। कह रहा है शेषफल ज्ञात करके अगले जोड़े को शेषफल के दाईं ओर लिख देते हैं। और चौथा कह रहा है आपका, वो कह रहा है भागफल को 2 गुना करके प्राप्त संख्या को भाजक के स्थान पर रखते हैं। भाजक में रखी गई संख्या के दाईं ओर एक ऐसा अंक लिखते हैं जिससे बने भाजक को उसी अंक से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल भाज्य के बराबर या उससे कम प्राप्त हो। ये चौथा पॉइंट था। और पांचवा आपका पॉइंट दिया है, वो दिया है प्राप्त गुणनफल को भाज्य के नीचे लिखकर शेषफल ज्ञात करते हैं तथा भाजक में रखे गए अंक को भागफल में लिख देते हैं। पांचवा पॉइंट को मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पांचवा पॉइंट आपका कह रहा है प्राप्त गुणनफल को भाज्य के नीचे लिखकर शेषफल ज्ञात करते हैं तथा भाजक में रखे गए अंक को भागफल में लिख देते हैं। छठवां पॉइंट आपका दिया है, वो दिया है यह क्रिया तब तक करते हैं जब तक कि सभी जोड़े समाप्त नहीं हो जाते। प्राप्त भागफल ही दी गई संख्या का अविष्ट वर्गमूल है। जैसे संख्या दिया है आपका इतना, कह रहा है आपका वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, हम पहले संख्या लिखेंगे। यहाँ पे आपका दिया है 19,096, ठीक। इसका दो जोड़े का जोड़ा बनाएंगे, दो इसमें भाग विधि करना है तो ऐसे करेंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे भाग जाएगा। फिर पहले जाएगा आपका 3 से करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। दो का जोड़ा बनाएंगे, उसके बाद करेंगे फिर 4 से करेंगे तो यहाँ पे एक 4 अंक हम लिख देंगे यहाँ पे बगल में। तो 4 चौको 16। अब 9 में से 6 गया 3, ये आपका कट जाए। फिर दो जोड़ा उतार लेंगे, ठीक। यहाँ पे ये 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक। अब कितने से जाएगा आपका, 2 से ले जाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा। यहाँ पे अगर 2 हम रखते हैं, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, ठीक। 2 कम 2 1 3 हो जाएगा। इससे कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 19,096 लिखेंगे, दो का जोड़ा बनाएंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर यहाँ पे एक 4 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे तो हो जाएगा आपका 4 चौको 16। यानी कि इसमें 3 निकल जाएगा, 00 उतर जाएगा, यहाँ पे ये 16 हो जाएगा। फिर किससे जाएगा आपका, सॉरी ये 4 चौको 16 नहीं, वो 4 4 8 होगा। इसको जोड़ते हैं हम लोग, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो फिर यहाँ पे हो जाएगा आपके 9 में से 6 गया 3 बजे, 00 उतर जाएगा आपका। फिर यहाँ पे एक 3 हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आपका
कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो 3 3 6, और 8 अपनी जगह पर, फिर 6 से करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 249। फिर यहाँ पे 6 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, उसके बाद करेंगे 249 हो जाएगा, फिर इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 51, और 96 आप यहाँ पे उतार देंगे। फिर 6 से करेंगे तो 6 से करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 51 से 96 आ जाएगा। यहाँ पे 6 उतार देंगे, फिर ये करेंगे तो ये कट जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, शेषफल आपका जीरो हो जाएगा। यही आपकी जो होती है वही आपका वर्गमूल होता है, यानी कि 19,096 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 436। अगर इसका हम वर्ग करें 436 हो जाएगा, यही आपका वर्गमूल हो जाएगा इसका। यहाँ पे दिया है आपका घनमूल क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या कह रहा है आपका, वो कह रहा है किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या है जो उसी संख्या को 3 बार गुणा करके पुनः दी गई संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या का घनमूल दी गई संख्या की तीसरी घात के बराबर होती है। क्या कह रहा है, कोई संख्या दी गई है, क्या कह रहा है, किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या है जो उसी संख्या को 3 बार गुणा करके पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्या करते हैं, कोई संख्या दिया है उसकी 3 बार गुणा करेंगे तो वह मूल संख्या प्राप्त हो जाएगी। किसी संख्या का घनमूल दी गई संख्या की तीसरी घात के बराबर होता है। यहाँ पे आपका नोट डाउन कर दिया गया है। कह रहा है आपका किसी संख्या r के घनमूल को 3√r द्वारा निरूपित करते हैं। अगर घनमूल को निरूपित करना है, कोई संख्या r दी है और घनमूल निकालना है तो 3√r कर देंगे, ठीक। और कह रहा है यदि q बराबर पी क्यू, यदि q बराबर पी क्यू तो p बराबर q⁴ होता है, अर्थात p, q का घनमूल हो जाएगा। कह रहा है यदि q बराबर पी क्यू हो, यदि q बराबर पी क्यू हो तो p बराबर क्या हो जाएगा, q⁴ यानी कि √3 का √r दिया है कोई संख्या, उसका घनमूल निकालते हैं तो उसके पावर में 1/3 चला जाता है। यहाँ पे कह रहा है घनमूल ज्ञात करने की विधि, घनमूल ज्ञात करने की विधि दे रहा है, मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट दे रहा है। किसी दी गई संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, इन गुणनखंडों के 3 के समूह बनाते हैं। क्या कह रहा है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ लाइन। कह रहा है किसी दी गई संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं। सर्वप्रथम दी गई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, इन गुणनखंडों को 3 के समूह बनाते हैं। क्या करते हैं, 3 का समूह बनाते हैं, ठीक। यहाँ पे आपका कह रहा है घनमूल के लिए इन 3 के प्रत्येक समूह में से एक गुणनखंड लेते हैं। इनकी गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल दी गई संख्या का घनमूल होता है। यहाँ उदाहरण दिया है आपका, संख्या 0.000216 का घनमूल निम्न प्रकार निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम इतने का घनमूल, तो रूट में दिया है आपका 0.000216, यहाँ पे घनमूल निकालना है तो क्या करेंगे हम, तो 216 ऊपर कर देंगे, नीचे कितना करेंगे 1 लिख देंगे। कितना जीरो दिया है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो दिया है, 5 कर देंगे जीरो, ठीक, सॉरी 6 करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 जीरो कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे रूट में कर देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक। इसको करेंगे 216 का अगर जो हम वर्गमूल अगर जो गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6 × 6 × 6, यानी कि 6 × 6 × 6, और पान में कितना कर दें हो जाएगा आपका, अगर जो हम 10 का हम निकालते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 100 का निकालेंगे तो हो जाएगा 100 × 100 × 100, यानी कि हो जाएगा इतना 1 × 10⁻6 हो जाएगा। तो करेंगे यहाँ पे 100 × 100 अगर इन तीनों का गुणा करेंगे तो इतना आपका आ जाएगा, 6 × 6 × 6 करेंगे तो 216, 6 के 36 छक्के 216 हो जाएगा, रूट हो जाएगा आपका 3। अब इसमें क्या करेंगे, 6 × 6 × 6 3 का जोड़ा लगाएंगे घनमूल में, तो
अगर 3 का जोड़ा लगाएंगे घनमूल में तो एक एक संख्या निकाल लेते हैं। इसमें 6 निकालेंगे, इसमें 10 निकाल देंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6/100 हो जाएगा। इसको काटेंगे हम तो 2 3 6, 2 5 10, 50 हो जाएगा। फिर 50 में 3 से भाग देना है, तो इसमें पॉइंट उतार देंगे, जीरो उतार देंगे, फिर पॉइंट लगा देंगे, फिर एक और जीरो उतार देंगे। अच्छे से करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 0 6 25 300, 50 छक्के हो जाएगा, सॉरी 30 छक्के हो जाएगा कितना आपका 1800 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे आपका 6 × 100, 2 3 6, 2 5 10, 50 हो जाएगा। यानी कि 50/3 करना है, तो यहाँ पे जीरो उतार के पॉइंट लगाएंगे तो जीरो एक उतर जाएगा, फिर एक और जीरो उतार देंगे, एक और जीरो हो जाएगा। 6 से अगर जी इनमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 5 30, 300, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 0.06 हो जाएगा। यानी कि आपका रूट 0.000216 का अगर घनमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका 0.06। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका रूट हो जाएगा। ठीक, कितने का, तो वो हो जाएगा आपका 0.000216 का रूट हो जाएगा कितना 0.06। यहाँ पे दे रहा है आपका एक्सपर्ट टिप्स। पहला दिया है आपका इसमें सम संख्या का वर्गमूल सम संख्या तथा विषम संख्या का वर्गमूल विषम संख्या होता है। क्या कह रहा है आपका, कह रहा है अगर सम संख्या दिया होगा तो उसका वर्गमूल सम संख्या होगा, अगर विषम संख्या दिया होगा तो उसका वर्गमूल जो होगा वो होगा विषम संख्या। यहाँ पे दे रहा है √x इंटू √x इंटू √x इंटू √x डॉट डॉट n बार, अनंत बार दिया है। तो क्या करेंगे आप, करेंगे x टू दी पावर 2n - 1 अपान 2n कर देंगे। ये आपको याद रखना है, फार्मूला आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा x टू दी पावर 2n - 1 अपान 2x हो जाएगा, 2 टू दी पावर n, सॉरी 2 टू दी पावर n हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगर ये आपका कोई दिया है संख्या 2 रूट में, फिर दिया है रूट में 2, रूट में दिया है 2 डॉट डॉट करके दिया है n बार, तो क्या करेंगे x कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे और 2 दी पावर n, यानी कि संख्या अंकों की संख्या कितना दिया है 1 2 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 - 1 कर देंगे, यहाँ पे फिर क्या करेंगे 2 दी पावर कितना 3 कर देंगे। इसको सॉल्व कर देंगे, यही इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपका दे रहा है, वो दे रहा है √x प्लस √x प्लस √x प्लस √x प्लस डॉट डॉट अनंत तक दिया है। तो इसको क्या करेंगे m+1, जहाँ x बराबर m इंटू m+1, यानी कि यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है कि m,m+1 संख्या के x के क्रमिक गुणनखंड है। यानी कि जैसे x बराबर 6 हो तो 6 बराबर क्या करेंगे 2 इंटू 2 + 1, यानी कि ये 2 इंटू 2 + 1, यानी कि 2 आप प्लस 1 3, 3 दूना हो जाएगा आपका 6, यही आपका तो हो जाएगा। तो m बराबर 2 हो जाएगा, और यहाँ कर देंगे तो m+1 बराबर 2 + 1 हो जाएगा। ठीक, अगर इसको निकालना है तो कुछ करना नहीं है आपको, क्या करेंगे अगर कोई संख्या दिया है आपका, मान लीजिए यही 6 दिया है आपका, 6 + 6 + 6 अनंत बार दिया है, तो इसमें हम क्या करेंगे यहाँ पे x लिख देंगे और इनका गुणनखंड ऐसे करेंगे जिनका क्रमिक यानी कि बीच में एक आए। जैसे इसको करेंगे तो 2 × 3 2 3 6, इसमें एक का अंतर आ रहा है। ठीक, अगर हम कर देते हैं 1 × 6 तो इसमें अंतर एक का नहीं आ रहा है, और फिर आपका हो जाएगा कितना, इसमें अगर हम करेंगे तो इसमें एक का अंतर आएगा, वही हमको देखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 × 3 में बड़ी वाली संख्या, अगर प्लस दिया है तो बड़ी वाली संख्या लेंगे। ठीक, अगर जो माइनस दिया, यही आपका दिया होता 2 - 3, सॉरी अगर जैसे दिया होता है आपका 6 - 6 रूट में दिया होता, ठीक, तो डॉट अनंत तक दिया होता, तो आपको क्या करते हैं हम 2 × 3 होता ना, तो इसमें हम छोटी वाली संख्या लेते। अगर इसमें माइनस दिया है तो छोटी वाली संख्या लेंगे, अगर यहीं पे आपका प्लस दे दिया जाए तो इसमें हम बड़ी वाली संख्या लेंगे। इसमें 3 आपका आंसर हो जाएगा, और माइनस दिया होता तो आपका 2 आंसर। ठीक, यहाँ पे दे रहा है आपका
जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक 2, 3, 7 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 है तो वह संख्या आपकी पूर्ण वर्ग कभी नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे दे रहा है √x माइनस √x माइनस √x माइनस डॉट डॉट अनंत तक, तो एम बराबर जहाँ x बराबर m इंटू एम प्लस 1 वही आपका हो जाएगा। मैंने बताया था ना ऊपर, अभी 2 अगर जो आपका दे देता 6 माइनस 6 माइनस 6 रूट में करके दे देता, तो इसका अभाज्य गुणनखंड करते एक का अंतर लेकर, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा आपका। इनमें एक का अंतर आ रहा है आपका, तो अगर ये माइनस लेंगे तो माइनस में हम छोटी वाली संख्या लेंगे, ये वाली 2 हो जाएगा इसमें छोटी वाली संख्या। अगर यहाँ पे प्लस कर देता तो हम बड़ी वाली संख्या लेंगे। ठीक, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया है, वो दिया है √32 प्लस √48 अपान √8 प्लस √12। तो इसको क्या करेंगे, अभाज्य इसका मान क्या होगा वही पूछ रहा है हमसे, मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 32 का गुणनखंड कर देंगे, तो 32 आपका यहाँ पे दिया है। ठीक, यहाँ पे आपका दे रहा है 32, तो यहाँ पे हम करेंगे 2 2 1, इसमें करेंगे भाग तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, एक हासिल लेना चल जाए, 2 छक्के 12, 16 बच जाएगा। फिर करेंगे 2 से, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 हो जाएगा आपका। फिर 2 से करेंगे 1 हो जाएगा। इनमें 2 का जोड़ा हम लगाएंगे, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 इंटू 4 रूट में 2 हो जाएगा। क्या, क्योंकि 2 आपका बच जा रहा है तो इसको रूट में कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 4√2 हो जाएगा। ठीक, अब निकालेंगे हम किसका, अब निकालेंगे हम 48 का। तो 48 का निकालते हैं, तो 2 2 ना 4, 2 चौको 8। ठीक, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 चौको 8। फिर किससे करेंगे, अब 7 से जाएगा, तो 2 से फिर करेंगे 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक, अब फिर आपका 7 से जाएगा, इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है, इसका नहीं बन रहा है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे हम, 2 इंटू ए कर देंगे 14। यहाँ पे जैसा कि मैंने नोट डाउन कर दिया है। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसका 32 का निकाल दिया, 4 इंटू √2 हो गया, प्लस 18 का निकाल देते हैं, 18 का निकालेंगे तो 4 इंटू √3 हो जाएगा। ठीक, अब निकाल देते हैं हम किसका, 8 का। तो 8 का निकालेंगे तो 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, यानी कि यहाँ पे 2 1 बच जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा। यहाँ पे नोट करें 2 इंटू √2 हो जाएगा। अब 12 का निकालेंगे, यहाँ पे 12 का निकाल देते हैं, तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जैसा कि नोट डाउन कर दिए, 2 इंटू √3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 4 इंटू √2 प्लस 4 इंटू √3 अपान 2 इंटू √2 प्लस 2 इंटू √3 है। तो इसको क्या करेंगे, हम इनमें 4 को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 4 को कॉमन कर लेंगे, तो कितना बच जाएगा आपका, √2 और प्लस √3। अगर इसमें 4 कॉमन कर लेंगे तो 4 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ये भी कॉमन हो जाए तो प्लस √2 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम क्या कॉमन कर लेंगे, अब इन दोनों में हमारा 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे √2 हो जाएगा और प्लस √3 हो जाएगा। ये आपका कट जाएगा, √2 प्लस √3 अपान √2 प्लस √3, ये आपका कट जाएगा। अब 4/2 है, तो इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, यानी कि 2 आपका राइट इसमें आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। इसको निकालेंगे 32 का रूट, तो 4 इंटू √2 प्लस 4 इंटू √3 हो जाएगा 48 का, और √8 का निकालेंगे तो 2 इंटू √2, और √12 का निकालेंगे तो 2 इंटू √3 हो जाएगा।
ठीक, अब इनमें इनमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 कॉमन कर लेंगे। √2 अपने जगह पर प्लस √3 अपने जगह पर, 4 इसमें कॉमन हो गया। फिर नीचे क्या करेंगे, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा √2 अब प्लस √3 अपने जगह पर है, इससे ये आपका कट जाएगा। फिर इसमें आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन में कहाँ दिया है, ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि इसका जो मान निकालेंगे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, वो दिया है इतने में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। 7,46,84,160 में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसको क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, भाग विधि से हम कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने भाग विधि से कर दिया, कितना आपका दिया है, वो दिया है 74, 68, 41, 16, इसमें 2 का जोड़ा हम बनाएंगे। ठीक, 2 का जोड़ा बनाएंगे और भाग विधि कर देंगे। यहाँ पे 8 करेंगे, 8 टाइम 64 हो जाएगा, ये 4 आपका 0 उतर जाएगा, फिर 7 में से 6 गया, 1 बच जाएगा। ठीक, यहाँ पे करेंगे तो इसमें हो जाएगा आपका ये 0 और 7 में से 6 निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 68 हम यहाँ पे उतार देंगे, फिर ये जोड़ देंगे, 8 8 16 हो जाएगा। फिर 6 से करेंगे तो इसमें 166 में 6 से मल्टीप्लाइंग करेंगे आप तो 996 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम 6 उतार देंगे। ठीक, तो इसमें 8 में से 6 गया 2, और फिर आपका यहाँ पे एक हासिल है, 16 में से 9 गया 7, और यहाँ पे 9 9 ये 0 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसमें 8 में से 6 निकालेंगे तो 2, और इसमें निकालेंगे 7 हो जाएगा। 41 यहाँ पे फिर उतार देंगे। फिर इसमें जोड़ेंगे तो 6 6 12 को 2 हासिल, 1 6 1 7 हो जाएगा, और 1 अपनी जगह पर। ठीक, फिर 4 से करेंगे, 4 से 1724 इंटू 4 करेंगे तो 4 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका 6896। फिर इसमें 11 में से 6 गया 5 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे बच जाएगा 13 में से 9 जाएगा 4, यहाँ पे बच जाएगा 11 में से 8 गया 3, और यहाँ पे बच जाएगा 6, 6 इंटू 6 कट जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। फिर इसमें निकालेंगे तो फिर 16 उतार देंगे हम, 60 यहाँ पे उतार देंगे। ठीक, जब 60 उतार देंगे हम तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इसको जोड़ देंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, 2 अपने जगह पर, फिर 17 अपने जगह पर, फिर 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसमें घटाए थे तो कितना आया था, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा आपका 34,564 आ जाएगा। ठीक, ये आपका 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, और ये भी 0 हो जाएगा आपका। अब 0 में से 4 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो माइनस में कर देंगे तो माइनस आपका 4 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख देंगे, यहाँ दी गई, यहाँ पूर्ण वर्ग के लिए 4 और चाहिए, यानी कि -4 का माइनस वैल्यू कोई नहीं, केवल 4 + 4 लेंगे। तो इसमें यहाँ पे लिख देंगे पूर्ण वर्ग के लिए 4 और चाहिए, अतः दी गई संख्या में 4 जोड़ने पर योगफल आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक, इसको हम निकालेंगे अगर जब हम भाग विधि से, तो ये आपका आएगा -4, यानी कि +4 इसको मानेंगे तो 4, यानी कि इनको हम अगर 4 इन संख्या में जोड़ देंगे तो आपका ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4, यानी कि ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4। सब क्या करेंगे, हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, और आ जाएगा आ जाएगा शेषफल में -4, यानी कि 4 और इस संख्या में जोड़ देंगे तो आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सी 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, वो दिया है रूट में दिया है आपका कितना 72.9 अपान 0.4096 क्यूब रूट निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे, हम 729 कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे हम कितना 40 96 कर देंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 729 ऊपर करते हैं
ठीक। इसमें क्यू रूट निकालना है तो हम यहाँ पे 40 96 अगर जो लिख देते हैं कितना जीरो निकाल देंगे, 1 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे आ जाएगा इधर, तो आपका हो जाएगा 40 96 729 अपनी जगह पर, एक जीरो और निकाल देंगे इसमें कर देंगे तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 100। अब 729 इंटू 100 करेंगे तो अगर जो हम इसका निकालते हैं 729 का गुणनखंड में तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक। और 100 को हो जाएगा आपका 10 इंटू 10 इंटू 10। यहाँ पे एक और जीरो हो जाएगा आपका। ठीक। एक और जीरो यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक। तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे कर देंगे रूट में 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 100, सॉरी 10 इंटू 10 इंटू 10 कर देंगे। यहाँ पे करेंगे 16 इंटू 16 इंटू 16। ये आपका हो जाए 16 इंटू 16 इंटू 16 करेंगे तो 40 96 यानी कि 40 96 आ जाएगा। क्यू रूट निकालना है आपको। इसमें से 9 निकाल देंगे, इसमें से 10 निकल जाएगा, इसमें 16 निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे करेंगे 9 इंटू 10 इंटू 16। यहाँ पे कर देंगे 2 5 10, 2 चौको 8 हो जाएगा। यानी कि इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 45 हो जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा 8। अब 8 से 45 में भाग देंगे हम। ठीक। तो यहाँ पे हम भाग दे देते हैं 8 भागे 45, तो कितना जाएगा, ये चला जाएगा आपका 5 बार में, 8 पच्चे 40 हो जाएगा, 5 उतर जाएगा आपका। फिर पॉइंट बढ़ाकर 0 उतार देंगे तो फिर कितना जाएगा आपका 8 छक्के 6 बार में जाएगा, 8 छक्के 48 हो जाएगा आपका, 2 उतार देंगे। ठीक। 0 सॉरी यहाँ पे 0 उतारेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक। 2 बार में जाएगा तो 8 दूनी 16 यानी कि 20 18 कर देंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर अब पॉइंट लगा के 0 उतार देंगे तो कितना हो जाएगा 0.5, यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 निकाल देंगे, फिर हो जाएगा आपका कितना, फिर करेंगे तो 5 बार में जाएगा, यानी कि पॉइंट आपका 5 इंटू 625 इसमें आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इतने का जब घनमूल निकालेंगे हम तो आपका आ जाएगा 5.625, ये आपका आ जाएगा इसमें। ठीक। जैसा कि मैंने यहाँ पे कर दिया है 729, यहाँ पे आपका एक और जीरो उतर जाएगा, यहाँ पे कर देंगे तो 729 अपने जगह पर कर देंगे, फिर इंटू 100 1000 कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक जीरो यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ एक जीरो उतार देंगे, फिर यहाँ पे 2 अंक इधर जाएगा तो फिर 2 जीरो यहाँ पे उतार देंगे। ठीक। यहाँ पे 2 जीरो आपका यहाँ से आएगा और 1 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ पे फिर इधर करेंगे तो एक कट के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 40 96 हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 5.625, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आज का लास्ट प्रश्न आपका दिया है, ये दिया है आपका अगला क्वेश्चन, 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो 3600 लिख देंगे। ठीक। अब इसका घन हम अगर गुणनखंड कर देते हैं तो हो जाएगा कितना, 2 एकम 2, 2 8 16 1800 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे फिर कितना 2 से 2 9 18 900 हो जाएगा। फिर 900 का करेंगे हम तो हो जाएगा आपका 2 से करेंगे तो 400, 2 चौको 8, 2 5 10 जीरो उतरे 250 होगा। फिर हम 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 5 10 225 हो जाएगा। फिर 5 से कर देंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा 5 25 हो जाएगा। फिर करेंगे हम कितना 5 से तो 5 9 45 हो जाएगा। फिर करेंगे 3 से, 3 3 9, फिर से 3 से करेंगे 3 कम 3 ही कट जाएगा सब। ठीक। तो हो जाएगा आपका कितना, वो हो जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक। 3 में क्यू रूट निकालना है तो क्यू रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, इसमें 3 एक जोड़ा लग रहा है, ये आपका जोड़ा लग रहा है। अब बाकी संख्या जो बच रहे हैं उनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 3 इंटू आपका क्या है यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे आपका
ये निकल जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 × 2 × 5 × 5 जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका कितना 450 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 450 हो जाएगा। ठीक, अगर जब इन संख्या में 450 से भाग देते हैं तो पूर्ण घन बन जाएगा आपका। इसमें 3600 में 450 से हम भाग देंगे तो आपका पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 450। जैसा कि मैंने यहाँ पे कर दिया है, क्या करेंगे 3600 को करेंगे हम गुणनखंड, तो 3 × 3 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 करेंगे तो पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3600 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें घनमूल निकाल हम पूर्ण वर्ग बनाना है तो 3 का जोड़ा लगाएंगे, तो इसमें 3 1 2 का जोड़ा लग रहा है, बाकी का नहीं लग रहा है। 3 × 3 × 2 × 5 × 5 अगर ये पूरे का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 450 आ जाएगा। ठीक, और 450 में हम यानी कि 3600 में 450 से भाग देंगे तो आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी कि 450 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न दिया है आपका, वो दिया है, क्या दिया है आपका, दिया है रूट में आपका दिया है 1 प्लस रूट 343 में क्यूब रूट निकालना है, यानी कि 3 क्यूब रूट निकालना है, 1 प्लस क्यूब रूट निकालना है, तो आपका 343 दिया है। ठीक, तो क्या करेंगे हम इसमें 343 का गुणनखंड कर देंगे, तो यहाँ पे 343 कर देंगे, यहाँ पे हम 343, तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 से इसको जाएगा तो आपका 7 7 49 हो जाएगा, यानी कि इसी फिर 7 से जाएगा आपका 7 बच जाएगा, फिर 7, यानी कि इसको करेंगे 343 को तो 7 × 7 × 7 7 7 49 7 343 आपका हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे हम 1 प्लस इसको करेंगे क्यूब रूट, इसके अंदर से निकालेंगे तो 3 × यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है तो 7 × 7 × 7 कर देंगे। फिर इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है तो 1 प्लस इसमें क्यूब रूट निकालना है, एक साथ निकाल देंगे, यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर इसको जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। क्यूब रूट निकालना है तो इसको करेंगे तो हम 2 × 2 × 2 हो जाएगा। क्यूब रूट निकालना है तो इसमें क्यूब रूट में एक 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 में से 1 निकाल देते हैं, इसमें 2 आपका निकल जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, क्या यहाँ पे कर देंगे हम 3 और रूट में 1 प्लस 343। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम 343 का तो कर देंगे तो हो जाएगा, इसको करेंगे 343 7 × 7 × 7 7 7 49 7 343 हो जाएगा। अब एक क्यू निकालना है तो रूट में कर देंगे 1, अब प्लस इसका निकालेंगे तो इसमें 7 1 निकल जाएगा, फिर इसको क्यू रूट निकालना है तो रूट में इसको 1 + 7 कर देंगे 8 हो जाएगा। अब 8 का करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसमें से 2 निकाल देंगे। ठीक, इसमें हम 2 निकाल देंगे। ठीक, इसमें 2 निकाल देंगे, क्यू में 2 निकालेंगे तो इसमें 2 आपका बच जाएगा, तो इसमें आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन में कहाँ दिया, ऑप्शन इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें 2 राइट आंसर हो जाएगा।